Hello and welcome to my YouTube channel. In this video, we have to discuss about NCERT chapter class 11th set. And solve exercise 1.1. तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि सेट के बारे में। तो सेट क्या है? अ सेट इज well defined collection of objects। अब देखिए, आप सभी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, बट यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है जो कि है वेल डिफाइंड। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। देखिए, अगर कोई भी पर्सन को बोला जाए कि आप डेटा कलेक्ट करो, ठीक है, तो वो डेटा कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाए कि 3 फेवरेट मूवी ऑफ 2023, यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, 3 फेवरेट मूवी ऑफ 2023। तो देखिए, इसका जो भी सेट बनेगा, अगर हम इसका कलेक्शन करें, 3 मूवी आपको देखनी है 2023 की, तो वो आपके लिए कोई और हो सकती है, मेरे लिए कोई और हो सकती है, किसी थर्ड पर्सन के लिए कोई और हो सकती है। तो ये जो डेटा का कलेक्शन हो रहा है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 5 बेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट, ठीक है। तो इसमें, इस एग्जांपल में भी देखिए 5 बेस्ट प्लेयर का एक कलेक्शन होगा, बट यहां पर क्रिकेट के जो बेस्ट प्लेयर हैं वो आपके लिए हो सकता है कोई और हो, मेरे लिए कोई और हो, किसी थर्ड पर्सन के लिए कोई और हो, फोर्थ पर्सन कोई और डेटा लेकर के आता है। तो यहां पर भी जो सेट है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो जब ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट की कैटेगरी में भी नहीं आएगा, ये सेट की कैटेगरी में दोनों एग्जाम्पल नहीं आएंगे, ठीक है। तो कौन से होंगे? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कहा जाए कि सेट ऑफ डेज इन अ वीक। अब देखिए, वीक में कितने डेज हैं, ठीक है, ये आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है और किसी के लिए भी सेम है, ठीक है। तो यहां पर जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, कलेक्शन ऑफ डेटा होगा, तो डेज का, जो कि एक वीक में बात हो रही है, तो ये सेट की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फोर्थ, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 1 2 3 4 एंड 5। तो ये डेटा भी सबके लिए सिमिलर रहने वाला है, तो ये कहलाएगा वेल डिफाइंड और ये भी सेट की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखते हैं कि कुछ टर्म्स का रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिक्स में। देखिए, एन किसको रिप्रेजेंट करता है? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं तो उनका पूरा सेट कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में दे रखा है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। तो इंटीजर का जो भी सेट होगा उसको z से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर q से रिप्रेजेंट होगा। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को r से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जो पॉजिटिव इंटीजर है उनको z प्लस से, जो सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर को q पॉजिटिव से, q प्लस से, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर को r प्लस से। तो ये कुछ यहाँ पर नोशन दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके के सेट को हम इन लेटर्स के द्वारा डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की, कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो इसकी 2 मेथड्स हैं। एक मेथड है
रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई सेट दे रखा है, सेट ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक कैपिटल लेटर ले लेंगे, ए ले लेते हैं। ए के इक्वल में और करली ब्रैकेट के अंदर जो भी सेट है या कलेक्शन है उसको लिख लेते हैं, ए ई आई ओ एंड यू। तो इस तरह से इस सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए इसका यूज क्यों किया जा रहा है। देखिए रोस्टर फॉर्म अभी तो क्या है कि इसमें केवल 5 एलिमेंट है। अब अगर यहाँ पर क्या होता कि 50 एलिमेंट होते तो लिखने में प्रॉब्लम होती, तो इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म का यूज भी कर सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसी का एग्जांपल ले लिया जाए कि सेट ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में भी किसी एक कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल और करली ब्रैकेट के अंदर इसको किसी एक, जैसे x ले लिया तो x से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। a जो है वो x के इक्वल है, सच दैट x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि a को हमने केवल x से रिप्रेजेंट कर दिया और x के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे दी कि x इज अ वॉवेल इन अ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। अगर मान लेते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि नेचुरल नंबर की सेट बनाना है, सेट ऑफ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे x वेयर x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये क्या है रोस्टर फॉर्म है। अब आइए इस कॉन्सेप्ट पर एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करते हैं। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहां पर हमसे पहले पूछा गया है कि पहले तो बताना है कि वो सेट है या नहीं है और उसको जस्टिफाई भी करना है, मतलब रीजन भी देना है। तो सेट में हम लोगों ने देख लिया कि जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होंगे वो सेट में आएंगे और जो वेल डिफाइंड नहीं होंगे वो सेट की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो यहां पर बोला गया है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ। अब देखिए किसी को भी बोला जाए कि आपको ये डेटा कलेक्ट करके लाना है, जो ऐसे मंथ के नेम लेने हैं ईयर में जो क्या होंगे जे से स्टार्ट होंगे, तो हमें पता है कि वो पहला क्या होगा जनवरी होगा, देन फरवरी नहीं हो सकता, मार्च नहीं हो सकता, अप्रैल मई जून हो जाएगा क्योंकि ये भी जे से स्टार्ट हो रहा है, जुलाई हो जाएगा क्योंकि ये भी जे से स्टार्ट हो रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो यहां पर देखिए तीन, यहां पर ये तीन हमें कलेक्शन ऑफ डेटा मिल गया। यही सभी लोग देखेंगे तो ये सेट की कैटेगरी में आएगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, तो ये सेट की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, यस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब यहां पर देखिए द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया के जो मोस्ट टैलेंटेड, अब मोस्ट टैलेंटेड में कौन आएंगे इसका कोई भी, अब देखिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स में कौन आएंगे इंडिया के, इसका कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो ये कलेक्शन ऑफ डेटा कैसा है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि नो, ये सेट में, सेट की फॉर्म में नहीं होगा, क्लियर। आंसर का जस्टिफिकेशन क्या है कि ये
डेटा वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम इसको सेट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है विच इज अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहां पर देखिए कि वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट बेस्ट बैट्समैन के बारे में बताना है। तो वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेटर कौन होंगे नहीं पता है, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब ऑल बॉयज इन योर क्लास, जितने भी क्लास में लड़के हैं उन सबका कलेक्शन करना है। तो ये चाहे आप करो चाहे हम करें, हमें पता है कि उतने ही बच्चे हैं, तो ये सेट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये है, ठीक है। यानी कि जिसको आप ऐसे समझ सकते हो कि चाहे आप डेटा कलेक्ट करो चाहे कोई भी डेटा कलेक्ट करे, अगर वो कलेक्शन ऑफ डेटा सेम आ रहा है इसका मतलब वो वेल डिफाइंड है, ठीक है। और अगर वो सेम नहीं आ पा रहा है तो वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो 100 से लेस देन नंबर, यानी कि ये भी वेल डिफाइंड हो जाएगा, तो ये भी सेट की कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। नेचुरल नंबर लिखने हैं और 100 से कम लिखने हैं, तो ये सेम रहने वाला है, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद, यहाँ पर क्राइटेरिया दे दिया गया है, राइटर का नाम दे दिया गया कि मुंशी प्रेमचंद ने जो लिखी है नॉवेल उनका कलेक्शन करना है, तो ये सेम रहेगा, तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो ऑल इवन इंटीजर ये भी वेल डिफाइंड रहेगा, जितने भी इवन इंटीजर हैं उनको लिखना है सिर्फ, ठीक है ना। तो ये भी सेट में आ जाएगा। क्लियर। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं इनका भी सेम रहने वाला है, तो ये भी सेट में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मोस्ट डेंजरस कौन हो सकते हैं, इसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं, किसी के लिए कोई डेंजरस है, किसी दूसरे के लिए कोई और डेंजरस है, तो इसमें भी हम ये कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 विच इज लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर एक सेट गिवन है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू और इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। देखिए बहुत इजी है, यानी कि यहाँ पर दे रखा है, देखिए 5 एक एलिमेंट है और पूछा गया कि क्या ये सेट ए को बिलोंग कर रहा है। तो अगर ये इस सेट में प्रेजेंट होगा तो ये इसको बिलोंग कर रहा है, अगर नहीं है तो नहीं बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर देखिए 5 ए में प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि 5 इज बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पर ये साइन बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया 8, तो 8 देखिए इसमें नहीं है प्रेजेंट, तो लिख देंगे कि 8 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर देखिए 0, तो 0 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 इज बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए एंड 10 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट किया गया है और हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, a इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इज एन इंटीजर, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि -3 से बराबर है और -3 से ग्रेटर है एंड 7 से लेस है। तो यानी कि कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्योंकि ये 7 से लेस देन था तो यहाँ पर अब इसको क्लोज कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर को, जो कि 6 से लेस देन है। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 विच इज c इज इक्वल टू, तो इसको c के इक्वल में लिखेंगे, करली ब्रैकेट लगा लेते हैं, x सच दैट x, तो यहाँ पर x के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो देखिए 2 डिजिट नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होंगे, तो 10 में अगर हम 1 और 0 का सम करें तो 8 तो आएगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके अगर हम नंबर देखें तो 8 किसका किसका सम हो सकता है 2 डिजिट नंबर में। तो देखिए अगर हम 1 लेते हैं, पहला डिजिट 1 ले लेते हैं, तो सेकंड डिजिट क्या होगा, अगर 8 सम आना है तो 7 होगा, यानी कि 17 हो जाएगा। देखिए 7 + 1 कितना है, 8 है। अगर हम 2 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 ले लेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 ले लेंगे तो 5 आ जाएगा। इन सब का सम देखिए 1, 3 और 5 का 8 आ रहा है, 6 और 2 का 8 आ रहा है, इसी तरीके से 44 हो जाएगा एक, फिर 5 ले लेंगे तो 53 हो जाएगा, 6 ले लेंगे तो 62 हो जाएगा, एंड लास्ट 71। इसके अलावा एक और नंबर भी आ जाएगा 80, यानी कि 80। अगर हम 8 और 0 का सम करें तो भी 8 आएगा, लेकिन 0 और 8 नहीं ले सकते क्योंकि वो 2 डिजिट नंबर में इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, d इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। तो देखिए प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिविजिबल, मतलब अपने और 1 के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं। तो हमें एक प्राइम नंबर लिखना है विच इज डिविजर ऑफ 60, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, 60 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 जार 4, 3 जार 12, 5 जार 60। तो ये 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसको, इनके जो फैक्टर हैं इनको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो d इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, 2, अब 2 2 बार है लेकिन हमें वेल डिफाइंड में एक ही बार लिखना है, 3, 5। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो E से ये रिप्रेजेंट होना है, तो E इज इक्वल टू करली ब्रैकेट लगा लेंगे। तो देखिए पहला लेटर क्या है, T, देन है R, देन I, देन G, देन O, देन N। अब देखिए O एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा इसको नहीं लिखेंगे, M, देन E, देन T। अब देखिए T लिख चुके हैं पहले ही, तो T भी अब नहीं लिखना है, R भी नहीं लिखना है, लास्ट में Y। तो ये इसका आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच इज F इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो F इज इक्वल टू B, E, T। अब T दोबारा हो चुका है तो नहीं लिखना है, E भी हो चुका है नहीं लिखना है, R। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। और यहाँ पर ये ऐसे 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 3 6 9 12। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए इसको इंग्लिश के किसी कैपिटल लेटर से, अल्फाबेट से कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो A इज इक्वल टू करली ब्रैकेट लगा लेते हैं और इसको X से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सच दैट, अब X के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, देखिए यहाँ पर 3 के मल्टीपल लिखे हुए हैं, 3 1 जार, 3 2 जार, 3 जार एंड 3 4 जार, ये सब लिखा हुआ है। तो X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, X इक्वल टू लिख देंगे 3 के मल्टीपल यानी कि 3n की फॉर्म में। ठीक है, अब n क्या है, n रिप्रेजेंट कर रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब सारे नेचुरल नंबर भी नहीं है, केवल कहाँ तक है, 1 जार, 2 जार, 3 जार एंड 4 जार। तो अब ये जो n है ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 1 से लेकर के 1 के इक्वल है, 1 से ग्रेटर है एंड 4 से लेस देन और इक्वल है। तो ये देखिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई कि A इज इक्वल टू X सच दैट X इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के 4 तक वेरी कर रही है। ठीक है,
इस तरह से इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16, 32। तो यहाँ पर भी देखिए ये क्या हो रहा है, इसको हम या तो 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर हम ये भी कह सकते हैं, देखिए ये क्या है 2 की पावर 1 है, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 8 को 2 टू द पावर 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 16 को 2 टू द पावर 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड सिमिलरली 32 को 2 की पावर 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में, b इज इक्वल टू x सच दैट x, वेयर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2 टू द पावर n को। अब देखिए ये क्या है 2 टू द पावर 1 है और ये कहां तक चल रहा है 2 टू द पावर 5 तक चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है 1 से लेकर के 5 तक। क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में है 5, 25। अब देखिए ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको लिख लेंगे c इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर 2 टू द पावर था, यहाँ पर 5 टू द पावर 1 है, ये 5 टू द पावर 1 है, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर कितना है ये 4। तो इसको लिख लेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है 1 से लेकर के 4 तक वेरी कर रही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फोर्थ पार्ट विच इज, अब यहां पर देखिए 2, 4, 6 और ये चलता जा रहा है इन्फिनाइट तक। तो जब 2, 4, 6 है ये कैसे नंबर है इवन नंबर है, तो इनको लिख लेंगे इस तरीके से d इज इक्वल टू x सच दैट x, देखिए x को रिप्रेजेंट कर रहा है वेयर x क्या है इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये सारे इवन नेचुरल नंबर इसमें आ जाएंगे। क्लियर। देन नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट है 1, 4, 9 और ऐसे अप टू 100 तक। तो देखिए देखने से ही पता चल रहा है ये क्या है 1 का स्क्वायर है, 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है 3 का स्क्वायर है और ऐसे ही 100 क्या है 10 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, e इज इक्वल टू x से रिप्रेजेंट कर देंगे, वेयर x इज इक्वल टू n स्क्वायर, क्योंकि पावर में क्या है सब में 2 है यानी कि स्क्वायर से रिप्रेजेंट हो रहा है, जहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n की वैल्यू कहां से कहां तक है, देखिए 1 से लेकर के कहां तक के स्क्वायर दे रखे हैं 10 तक के, ठीक है ना। तो n की वैल्यू कहां से कहां तक होगी 1 से लेकर 10 तक। तो इस तरह से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट। यहाँ पर कुछ सेट दे रखे हैं, ठीक है, और उनके एलिमेंट्स को हमें लिखना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो देखिए नेचुरल नंबर x क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो वो ऑड है और वो क्या है नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो कौन से नंबर होंगे वो, देखिए a इज इक्वल टू वो नंबर हो जाएंगे। अब इसको चलिए सेट की फॉर्म में नहीं लिखते हैं क्योंकि हमसे बोला गया है कि एलिमेंट्स लिखने हैं, तो एलिमेंट्स ही सिर्फ लिखते हैं। तो उन एलिमेंट्स को ऐसे लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 और अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये चलता रहेगा क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई दे नहीं रखा है कि कोई वैल्यू यहाँ तक लिखनी है या, तो ये चलता रहेगा, सारे ऑड नेचुरल नंबर इसमें आ जाएंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर, कहां से कहां तक जिसकी वैल्यू दे रखी है x की -1/2 से वो बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो देखिए -1/2 का मतलब कितना हुआ -0.5, अगर हम इसको डेसिमल में चेंज करें तो, और 9/2 का मतलब कितना होगा 4.5, यानी कि x जो है वो कौन से इंटीजर है -0.5 से ग्रेटर देन एंड 4.5 से लेस देन। तो देखिए -0.5 से बड़ा आप कौन सा इंटीजर होगा 1 होगा, तो यानी कि 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा -0.5 है तो इससे बड़ा एक 0 भी होगा, तो 0, 1, 2, 3, 4, तो ये इसके एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 इसको अगर लिखना चाहें तो b के इक्वल में लिख सकते हैं और ऐसे इसको a के इक्वल में लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 विच इज c इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर वेयर x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब देखिए c में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वो सारे एलिमेंट आएंगे जिनका स्क्वायर या तो 4 होता है या फिर 4 से लेस देन होता है। ठीक है, तो अगर हम -2 देखें, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि ये इसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देखिए चलिए नंबर लिख लेते हैं, -3 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बट हमें क्या लिखना है, 4 से इक्वल या फिर 4 से लेस। तो -2, तो -2 का स्क्वायर कितना है, 4 आएगा। देन -1 का करते हैं तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा। ठीक है, जो कि 4 से लेस देन है। 0 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 0 आ जाएगा, तो ये भी 4 से लेस देन है। फिर 1 का स्क्वायर करते हैं वो 1 आ जाएगा, तो ये भी 4 से लेस देन है। फिर 2 का स्क्वायर करते हैं तो वो 4 आ जाएगा, वो जो कि 4 के इक्वल है। इसके बाद कि जितने भी स्क्वायर होंगे वो इसमें नहीं बिलोंग करेंगे, क्योंकि वो अब 4 से बड़े हो जाएंगे। तो कौन कौन से नंबर देखिए इसमें आ रहे हैं, -2, -1, 0, 1 एंड 2, तो ये इसके एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है d इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, LOYAL। तो सिंपल है, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे d से और L, O, Y, A। अब L क्योंकि पहले ही आ चुका है तो L दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 विच इज E इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो ऐसे मंथ लिखने हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो ये तो आप सभी को पता है, बस लिख लेते हैं इसको। जनवरी में देखिए 31 होते हैं, तो हमें लिखने हैं जिसमें 31 नहीं है। तो एक तो फेब हो गया, ठीक है। देन मार्च में 31 होंगे, तो इसके बाद में अप्रैल में नहीं होंगे, ठीक है। फिर मई में होंगे, जून में नहीं होंगे, फिर जुलाई में होंगे, अगस्त में भी होंगे, देन सितंबर में नहीं होंगे, अक्टूबर में 31 होंगे, देन नवंबर में नहीं होंगे, और फिर दिसंबर में फिर 31 होंगे। तो ये इसमें इतने मंथ आ जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 विच इज f से रिप्रेजेंट किया गया है इसको, x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k, ठीक है। तो हमें लिखने हैं कॉन्सोनेंट। एक तो देखिए दो बातें हैं, एक तो कॉन्सोनेंट लिखने हैं, दूसरा k से पहले आने वाले लिखने हैं। तो k से पहले यानी कि a से स्टार्ट करते हैं, तो a तो वॉवेल हो गया, तो a तो आएगा नहीं, फिर b आ जाएगा, c आ जाएगा, d आ जाएगा, फिर e नहीं आएगा क्योंकि e वॉवेल है, तो f, देन g, देन h, देन आई नहीं आएगा क्योंकि आई भी वॉवेल है, एंड देन जे। तो के से पहले इतने ही लेटर आते हैं, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट। अब देखिए लेफ्ट में एक दे रखा है रोस्टर फॉर्म में, विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप सब सीख ही चुके हैं सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, तो बस इनको मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1, 2, 3, 6। यहाँ पर ये 1, 2, 3, 6 लिखा हुआ, तो ये कैसा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, ये हो सकती है। या फिर x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, या फिर ये हो सकती है कि x, अब देखिए मैथमेटिक्स ये तो नहीं होगा, अब इन तीनों में देख लेते हैं। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। अब देखिए यहाँ पर a और c में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहाँ पर a में दे रखा है कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, यानी कि 1, 2, 3, 6 ये डिविजर ऑफ 6 है, ये तो सेम आ रहा है। अब यहाँ पर बात आ रही है बस प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर की, ठीक है। तो देखिए 1, 2, 3, 6, यहाँ पर जो 1 लिखा है ये प्राइम नंबर नहीं होता, इसका मतलब जो फर्स्ट वाला होगा वो किससे मैच होगा, C से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि फर्स्ट जो मैच हो रहा है, या फिर यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये जो है वो फर्स्ट का आंसर होगा, ठीक है ना। फर्स्ट का जो है वो मैच किससे बन रहा है, C से बन रहा है। देन 2, 3, अब ये देखिए 2, 3 किसका बन जाएगा, प्राइम नंबर है और 6 का डिविजर भी है, तो ये किसका बन जाएगा, ये सेकंड का बन जाएगा, ठीक है। फिर दे रखा है, अब ये तो देख के ही पता चल रहा है थर्ड वाले का मैथमेटिक्स में आ जाएगा, ठीक है। बाकी 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या है, ऑड नंबर है जो कि लेस देन 10 है, तो ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये एक्सरसाइज इसमें कंप्लीट होती है। इस वीडियो में इतना ही। इसके PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।